पर हेरोदियस ने मजूसियों को छुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था। वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारा देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया, और हेरोदियस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। आपकी जिंदगी का बादशाह कौन है? हमारे पास लेम एक्सक्यूजेस की लंबी सी लिस्ट है। आपके घर में शादी है एक, और मैंने अभी चर्च में देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ बहन जी भाई जी चर्च, वो असल में ना भतीजी की शादी है, आपको पता शॉपिंग्स होती है, पूरा पूरा महीना चर्च तो गया। हाँ, शादियां के लिए हम हर इतवार जा सकते हैं, और अगर खुदा ना खासा कोई शादी के दिनों में बीमार हो जाए तो क्या वो शादी मिस करेगा? होए, मेरी भांजी दी, मेरे भतीजे दी शादी, मेरे भरा दा, मेरे वीर दा ब्याह है, मैं पीछे रह जाऊं। और हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, दोते पोतरे, हमने खुद अपने बुजुर्गों को उठाया हुआ है, बीमार है उनको लेके जाते हैं। और ये खानदान के लिए भी ऑनर की बात है कि उनके बुजुर्ग को साया उनके सर पर है। जिमें दे मर्जी ने चुक के लिया, खैर अब्बा जी तुसी बह जाओ, ओ नहीं नहीं दादा तुसी बह जाओ, खैर है कोई गल नहीं। और वो एक कमरे में, अगर सर्दियां एक रजाई के अंदर होते हैं और बैठे होते हैं कमरे में, डग चल रहा है सलाम जी सारे नु सलाम जी, अच्छा उत्थे भी रेस्ट नहीं, बेचारा इंज करता रहता। लेकिन जब चर्च की बारी आती है तो हम कहते हैं हम बीमार हैं। जब चर्च की बारी आती है तो हम कहते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये। और मैं अपनी जिंदगी का बादशाह नहीं हूं, मेरी जिंदगी का बादशाह कौन है? खुदा। कौन है जी? समझ आ रही है? इधर तक क्लियर है? तो मैं अपनी जिंदगी का बादशाह मैं हूं या खुदा है? और मैंने आपको पहले कहा था कि इंसान की ये शुरू से ख्वाहिश रही है कि उसकी जिंदगी का बादशाह खुदा ना हो। और यहां पर हम देखते हैं कि ये इस नन्हे बेबी को बादशाह मानकर उसे सिजदा कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं एक फैक्ट, अगर उस वक्त हेरोदिस बादशाह ने इसको पैदा होने से रोका, या इसको सजदा, जो लोग सजदा करना चाह रहे थे उनको रोका, या उसके साथ जब ये ऐसा सलूक हो गया तो उसने कहा मैं इसको मार दूंगा, और उसके साथ कई बेचारे बच्चे मारे गए कि नहीं मारे गए? आज भी इब्लीस उन बच्चों को मार रहा है, और आज उसके मारने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, डिजिटली मार रहे हैं। आपके बच्चे नशेबाज हैं, मेरे भी नहीं, सुबह उठते सारी मोबाइल फाड़ लेंगे। और फिर इससे ज्यादा बुरी चीज अनापरस्ती, इससे ज्यादा जो है उनके अंदर गरूर है, मगरूर है। जब वो बोलते हैं, ये नोट करें चीजें, उनकी काउंसलिंग करें। फिर जो सबसे बुरी बात है, आज जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे पर हैं, है कि नहीं है? छोटे छोटे बच्चे किधर हैं जी? नशे पर हैं। तो इनको कौन डील करेगा? बताएं जी। माँ बाप, और कौन करेगा? बहन भाई, और कौन करेगा? आपका चर्च,
रखनों में खड़े हो, दुआ कीजिएगा। माँ बाप का मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं, दुआ करवाएं, हमारे बच्चों पर रहम हो जाए, हमारे बच्चों पर तरस हो जाए, हमारे बच्चे बच जाएं, यीशु मसीह उनकी जिंदगियों का बादशाह हो जाए। कभी भी अपने उस मुकाम को ना भूलिएगा। आज हमारे बच्चे अगर 4 लफ्ज पढ़ गए हैं और वो अपने आप को कुछ शायद समझते हैं तो उनको समझाएं। शुरू में पाकिस्तान में हमारा बहुत बुरा हाल था, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और ये इसलिए नहीं है कि हमको शय बने, ये इसलिए है कि यीशु बादशाह जाहिर हो। आमीन। आज भी चैलेंज है, आज भी यीशु दिल की चरनी में पैदा होना चाहता है, लेकिन मुख्तलिफ फिक्रें, कुछ गेम्स में बिजी हो जाते हैं, कुछ और कुछ रुपए पैसा कमाने की दौड़ में। ऐसा है कि नहीं है? 90s के बाद हर कोई 2-2 जॉब्स कर रहा है। मैं 90s से शुरू करता हूं। मैं अभी तो हाल ही बुरा ना, अब तो 3-3 जॉब्स हो रही हैं। आप 2 को छोड़ दें, ऐसे ही है। लेकिन पैसा कमाते कमाते खुदा बीच में से गायब हो गया। खुदा मेरा बादशाह कौन है जी? समझ आ रही है आपको? चैलेंज अब ये बन गया, ये फैक्ट्स है, ये रियलिटी है जो आजकल बनता जा रहा है। इतवार के रोज आप कहां पर? चर्च के स्पेलिंग में भूल गया, कोई मुझे बता सकते? चर्च के CH वेयर आर यू? बीच में। आप चर्च में हैं। चर्च किस दिन होता है? रोज होता है। हालेलुया। अच्छा, ये तो चर्च बिल्डिंग है, छोटी है, व्हाटएवर। आपको पता है दर हकीकत चर्च कौन है? मैं चर्च हूं। कौन है जी? जोंगे शू को किसी ने पूछा मुझे कलीसिया का पता बताएं जी, चर्च का। उसने कहा अपने घर का एड्रेस दे दिया, अपने घर का एड्रेस दिया। मैं चर्च हूं। खुदावंद यीशु मसीह का चलता फिरता चर्च है। और अमाल की किताब में उन लोगों को सूली चढ़ाया जाता, बलियों पर बांधकर आग से जलाया जाता, क्योंकि वो ये कहते थे हमारा बादशाह कैसर नहीं बल्कि कोई और है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। आई समझ? वो क्यों दुख उठाते थे? उनका बादशाह कौन है? हमारा यीशु मसीह क्रिसमस ट्री नहीं है, हमारा क्रिसमस ट्री बल्ब नहीं है, बॉल्स नहीं है, हमारा क्रिसमस स्टार नहीं है, हमारा क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। कौन है जी? खुदा का बेटा है। मेरी जिंदगी का बादशाह कौन है? खुदा का। और ये बादशाह बड़ा यूनिक है। ये बादशाह कौन है? ये पहले भी यूनिक था और ये आज भी यूनिक है। आपको पता है ये बादशाह कौन है? ये बादशाह मर के जी उठा है। ये बादशाह क्या जी? मर के जी उठा है। इसने सलीब पर दुख उठाया, किसके लिए? अपनी रियाया के लिए। किसके लिए? अपनी रियाया। हमारे पास बहुत सारी लव स्टोरीज की क्या कहते कल्चर में है। हीर रांझा, ससी, पुन्नू, तो क्या सोनी माहीवाल, ये हमारे कल्चर के है ना। लेकिन जो लव स्टोरी, गॉड्स लव स्टोरी है, वो सबसे अमेजिंग है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये वो बादशाह है। और अब ये बादशाह सारे बादशाहों से ऊपर है। आमीन। मैं पैसा कमाने को बुरा नहीं कहता, मैं पैसे को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो टाइम खुदा का है और जो हिस्सा खुदा का है वो खुदा ही का है। और अभी जो चैलेंज है कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आपको पता है बहुत सारे गवाहियों के टूल्स हैं। अब चेंज हो गया है। अब गवाहियां जो सी ना चेंज हो गई हैं। अब हॉस्पिटल्स के जो अभी जब यहाँ पर फॉरेनर्स आए, उन्होंने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए।
अभी भी अदारों की जरूरत है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इलाके जहां पर पानी नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इलाके जहां पर स्कूल नहीं है, जहां पर हॉस्पिटल्स नहीं है। अभी सेंट लूक है, एक बड़ी, मुझे जगह का नाम भूल गया, शायद भावलपुर की तरफ, एक ऐसे इलाके में उन्होंने जाकर वो हॉस्पिटल बनाया जहां पर दूर दूर कोई हॉस्पिटल नहीं है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं मैं। ZPS के साथ ही वो पढ़ते थे वहीं पे खुदा ने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका अमेजिंग काम है। और इस सब के लिए क्या चाहिए? और क्रिश्चियन लोग जो कमा लिया उड़ा लिया, अक्सरियत की ये प्रॉब्लम है। यीशु मसीह इस दुनिया में जाहिर होना चाहता है, किसके वसीला से? लेकिन खास बात, जो खास नुक्ता लिखा हुआ है, दुनिया में बतेरे बादशाह, बतेरे खुदावंद, लेकिन हमारा खुदा खुदावंदों का, बादशाहों का अजली बादशाह है। अच्छा, अभी जो सबसे बड़ा जो आ गया ना, उस वक्त वो बेबी बादशाह आया था। कब आया था? और वो निजात लेकर आया था। अब वो कैसे आ रहा है? अब वो अदालत करने के लिए आ रहा है। सुनेगा, अगर उसकी मोहब्बत बेपनाह है तो उसका इंसाफ भी कायम रहने वाला है, अदल में भी वो गनी है। अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो कहेगा, आपको टाइम दिया गया था, मैं निजात लेकर आया, मैं सूली पर चढ़ गया, मैं मर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, अंजील की मुनादी की, ईमान लाओ, निजात पाओ। और अगर अब आप निजात नहीं पाते तो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कोई सब्ज बाग अपने लोगों को नहीं दिखाए, मेरी उम्मत के सारे लोग बच जाएंगे। लिखा हुआ कहीं, उसने कहा मेरी उम्मत के साथ दो तरह के सलूक होंगे, एक दाएं और एक बाएं। दाएं वो जो रास्तबाज है और बाएं वो जो लानती है। आपने किस तरफ खड़ा होना है? आज अभी इसी वक्त अब वो बादशाह आपको इनविटेशन दे रहा है। अब वो बादशाह आपको क्या कर रहा है? इनविटेशन दे रहा है। यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई, उसने कहा मेरी बादशाही तैयार है, खाना तैयार है, सब आ जाओ। मुख्तलिफ लोगों ने अपने उज़र बयान करने लगे, बादशाह से कहो कि मैंने 2 जोड़ी बैल लिया है, मैं आजमाने जा रहा हूं। किसी ने कहा मेरा ये काम है, किसी ने कहा मेरा ये काम है, और बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने कहा इनको मैं बाद में देखूंगा, अभी चौकों में जाओ, गलियों में जाओ, जेड़ा साजा माजा लवदन चुक के ले आओ। कोई रंग, कोई नस्ल, कोई मजहब नहीं है, सबको क्या करो आसमान की बादशाह में। कहता मजबूर कर ले आओ ताकि मेरा घर क्या हो जाए? भर जाए। आप लोगों को बचाने के लिए कितनी जस्तजू कर रहे हैं? आप अपने घराने को बचाने के लिए कितनी जस्तजू कर रहे हैं? और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सम टाइम मैं आकाश भाई के घर जाता हूं, फैमिली लेके जाता हूं, हम थोड़ा टाइम क्या करें? स्पेंड करें दुआ में। सम टाइम मैं पास्टर समर को सिर्फ अपने लिए बुलाता हूं, सम टाइम मैं खादमों को इनविटेशन देता हूं सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। एक वो खादिम है जो रूस से ममूर है, हर महीने हमारे घर विजिट करता है, He knows, और मुझे उसकी दुआओं की जरूरत है। और वो हर महीने, अगर एक महीने नहीं दूसरे महीने जरूर आके, और हम पूरी फैमिली उसके साथ कोशिश करके बैठते हैं। समटाइम्स रात 11 बजे भी वो आए तो हम बैठते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं? आपका दुश्मन शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिर रहा है कि किसको फाड़ खाए। आपने उस दुश्मन के लिए क्या एहतियाती तदाबीर कर रख छोड़ी? कोरोना में तो हमने मास्क लगा ले, और वो क्या थे, सैनिटाइजर लगा ले, कुछ डिटोल, वो तो हमने सबने कर लिए। लेकिन ये जो गुनाह का मर्ज लेकर आपके घरों में घुस चुका है, उसके लिए आपने क्या किया? आपके पास कौन सा एंटीडोट है? दुआ और खुदा का कलाम और यीशु का लहू और यीशु की सलीब। हालेलुया! आपकी हमदो सना। हालेलुया! 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 आधी रात का वक्त है और ये 2 लोग पलूस और सलास दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, बादशाह जाहिर हो गया। हालेलुया! हालेलुया! ये बादशाह उतर आता है जब लोग मुसीबत में हो,
लिखा हुआ है तीनों को किसमें फेंका गया? आग की भट्टी में। और कहने लगा फेंका तो 3 को गया, ये चौथा कौन है? ये चौथा खुदा का बेटा अल्लाहज़ादा यीशु अल मसीह है। और ये यीशु मसीह आज आपको ये कह रहा है, अगर कोई कह रहा है ना मेरे घर के हालात बहुत खराब है, सुनिएगा, कह रहा देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुलबाज जिंदा रहूंगा। मौत और आलमिरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। ये वो बादशाह है, हालेलुया। वो तुझे मौत से भी बचाएगा, वो तुझे बीमारी से भी बचाएगा, वो तुझे दुश्मन के अड्डों से भी बचाएगा, जादूगरियों से बचाएगा, नापाक तस्वीरों से बचाएगा, और वो तेरे अंदर आ जाएगा और वो तेरे अंदर ग्रिप कर लेगा। और इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना ने कहा जो तुम में है, हालेलुया, वो उससे बड़ा है जो दुनिया में, हालेलुया। आपका जिंदा खुदा कादरे मुतरिक है, वो बाहर नहीं रहता और उसका मंदिर तो आप है, हालेलुया। क्या आप अपने बादशाह को आज इजाजत देते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर आपको कंट्रोल में करे? कि आपने अभी तक उसे बेबी जीसस बनाया हुआ है? नो, ही इज नॉट बेबी जीसस। अब वो बादशाह है और अदालत के लिए आने वाला है। लेकिन अदालत करने से पहले वो कह रहा है कि उसके बेटे और बेटियां, उसकी रियाया, बहुत सारे लोगों को उसकी किंगडम में ले आए, उसकी बादशाह में ले आए। कितने तैयार हैं जो उस बादशाह की बादशाही को फैलाने के लिए आज तैयार हैं? कैसे? सवाल ये है, आंसुओं से, दुआओं से और लोगों को मजबूर करने से। ये बादशाह किसी को अपना शरीक नहीं बनाता। नो बाबा, नो तवीज गंडा, नो काला पीला, नो साया वाया, इज ओनली किंग, हालेलुया। और आज वो कह रहा है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास लौट आ, मैं तुझे रूहें बचाने वाला बनाऊंगा, हालेलुया। आज कितने हैं? आए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें। कितने हैं जो तैयार हैं? और अगर आज तक आपने यीशु को कबूल नहीं किया तो ये वक्त है